जया, तमीज में रह के बात कर मुझसे। क्यों? अपनी बेटी पे आया तो आप मुझे तमीज सिखाने लगी राखी दीदी, और दूसरों। मैंने कहा चुप हो जाओ। सपना, जाओ तुम। क्या हुआ राखी दीदी? बताया तो नहीं सपना को कि मुस्कान को वो चॉकलेट्स क्यों मिली? क्यों नहीं बताया कि मुस्कान बिकी है आज की आज, और तू भी बिकेगी एक दिन? देखो, जो कुछ भी हुआ है ना, मैंने नहीं किया है। उसकी किस्मत में यही लिखा था, इसीलिए वही हुआ। और यहाँ रहकर कोई अपनी किस्मत खुद कैसे लिख सकता है? क्योंकि हमारी कुंडलियां भी उसी मंच की तरह है जहाँ हम अपने पैरों में घुंघरू बांधते हैं। हमारे ग्रह नक्षत्र बदनसीबी से बंधे हुए हैं, इसलिए। तो बता दीजिए ना सपना को कि वो भी बदनसीब है, और एक दिन उसकी बदनसीबी भी उससे वही करवाएगी जो वो नहीं करना चाहेगी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए वक्त नहीं है, समझी? चल हट। शुक्र है कि आपके पास आपकी ममता के लिए तो वक्त था। इंसानियत तो मुझे आपने कभी दिखी ही नहीं राखी दीदी, लेकिन आज ये देखकर अच्छा लगा, कहीं ना कहीं आप में एक माँ की ममता जिंदा है। जिस तरह आपने आज राखी के अंदर छुपी माँ का दर्द समझा है ना राखी दीदी, काश की उसी तरह आप आरती दीदी का दर्द भी समझ पाती। जया, बोला ना चुप हो जा, एक शब्द नहीं, वरना तेरे बाल को पकड़ के घसीटते हुए अम्मा के पास ले जाऊंगी, और फिर वहां न तेरी जुबान चलेगी और न आवाज निकलेगी। इससे ज्यादा ना मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। और अम्मा क्या कर लेंगी? वही ना जो सुजैन दीदी के साथ किया, सह लूंगी मैं। मुस्कान के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उस बेचारी को कुछ पता ही नहीं। एक बाइट मेरी, फिर एक बाइट मम्मा की। अच्छी है ना मम्मा? डोंट वरी, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी और बराबर से बांटूंगी। आपको मेरी गांठों की टेंशन है ना? मैं खाने के बाद ब्रश कर लूंगी, ठीक है? सुजॉय, अरे सुजॉय, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आ, हम दोनों साथ में शेयर करके खाते हैं। फेंक दो इस चॉकलेट को। क्या किया सुजॉय? क्यों फेंका मेरी चॉकलेट को? क्योंकि ये चॉकलेट गंदी है। नहीं, गंदी नहीं है, इसमें नट्स भी थे, और अब जमीन पर गिर गई, अब गंदी हो गई। नहीं मुस्कान, वो बात नहीं है। बात वो है, वो अंकल तुझे मुस्कान, मैं आपको बताती हूँ, वो अंकल ने आपको चॉकलेट दी और सुजॉय को नहीं दी। ये बात सुजॉय को बुरी लग गई, इसीलिए उसने आपकी चॉकलेट गिरा दी। इतनी सी बात और इतना गुस्सा? अरे पागल, मेरे से मांग लेते। वैसे भी चॉकलेट मैं तेरे से शेयर करने वाली थी। देखो, तुम्हारे लिए मैंने अलग से बचा कर रखा है चॉकलेट, देखो। नहीं चाहिए मुझे उस अंकल। ओ, तो तुम्हें डायरेक्ट उस अंकल से चॉकलेट चाहिए? वही तो। अच्छा सुजॉय, एक काम कर, जब वो अंकल आएंगे ना, तब तू उनके पास जा और एक बड़ी सी स्माइल देना और पानी भी देना, फिर वो तुझे भी चॉकलेट जरूर देंगे। अब तू अपने गुस्से को थू कर और तू अपनी चॉकलेट खा, मैं मेरी खाती हूँ, ठीक है? मुंह क्यों सिकुड़ रहे हो? नीचे गिरी हुई चॉकलेट तुम्हें तो नहीं दे रही हूँ ना, वो मैं खा रही हूँ। ये तू तो खा नहीं वाली,
मैं चॉकलेट नहीं खाता, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। मैं चॉकलेट नहीं खाता, मैं आइसक्रीम खाता हूँ। जब तू आगे मुझे कोई भी आइसक्रीम देगा ना, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, समझे? अरे इतनी बड़ी होके इतना क्यों रो रही है? चॉकलेट चाहिए ना तुझे? मैं ला कर दूंगी, मुस्कान से ज्यादा। मुस्कान, इधर आओ। तू बाहर जाकर फूल लेकर आ, मुझे माला बनानी है। जी नानी। सपना, तुम रो क्यों रही हो? ए, जितना बोला है उतना करो, समझ में आया? चलो। जी नानी। तुझे कचरा उठा उठा के भी अकल नहीं आई कि पढ़ाई तुझसे कोसों दूर है। सर जी से मेरी शिकायत करती है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। उदास मत हो सुजॉय। देखो, तुम मुस्कान से बड़े हो, इसीलिए समझते हो कि यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन मुस्कान, वो तो अभी बच्ची है ना, वो ये सब नहीं समझती। इसीलिए मैंने उस वक्त तुम्हें बोलने से रोका। अगली बार तुम खुद से ही रुक जाना, ठीक है? उस मासूम बच्ची को कुछ मत बताना कि उसके साथ क्या हो रहा है, कैसे उसका सौदा हो रहा है, कुछ भी नहीं। श्वेता, आज मुझे मेरी मुस्कान की बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। श्वेता प्लीज, श्वेता प्लीज कुछ कीजिए ना श्वेता। अरे बार बार थोड़ी ना इतने बड़े रिस्क लिए जाते हैं। वो तो पिछली बार देवी माँ की कृपा से कुछ गलत नहीं हुआ। सोचो अगर पकड़ी गई तो तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बेटी मुस्कान के लिए भी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं सिर्फ चिंता कर सकती हूँ और कुछ नहीं। नहीं, तुम एक और चीज कर सकते हो। क्या? प्रार्थना। देवी माँ एक माँ की जरूर सुनेगी। एक काम करते हैं, चलो मंदिर होकर आते हैं। मंदिर? चलो। इधर आओ। क्या हुआ? चुप करना। ये रख। मेरा एक काम करोगे? क्या? धाम दिया तो काम भी हो जाएगा। मुस्कान है ना, मुस्कान, उसके बोरे में से आधा कचरा खाली हो जाना चाहिए। आधा कचरा खाली होगा तो उसका पेट भी खाली रहेगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? ओके। मुस्कान, चलो चलो सर। मेरी बेटी तेरी वजह से परेशान हुई है मुस्कान, और तू अम्मा की चहेती बन रही है। तुझे तो मैं सबक सिखा के ही रहूंगी। मैं अभी आती हूँ। अरे मुस्कान, तुम अभी तक अपना कचरा छू नहीं रही हो? हाँ, अभी हो गया। जल्दी चुनो और दुकान में जाओ, वरना खाना नहीं मिलेगा। वैसे मेरे पास 2 समोसे, एक तुम ले लो। पहले ये तुम खा लो, बाद में कचरा दे देना। थैंक यू दीदी। अरे मुस्कान, पहले खा लो ना। आजा बैठ जा।
आप खाओगे? ये लो। खाओगी आप? रुकिए, मैं ही खिलाती हूँ आपको। धीरे धीरे खाइएगा। मम्मा कहती है फटाफट खाने से पेट दुखता है। आराम से खाओ बेटा, जल्दी जल्दी खाने से ना पेट दर्द होता है। मैं हर बाइट को 32 बार चबाती थी, आप भी वैसे ही करिएगा। खाओ। जिस औरत के दिल में एक अनजान के लिए इतनी दया हो, वो अपनी बेटी को कितना चाहती होगी। आप रो क्यों रही हैं? तुम रो क्यों रही हो बेटा? कोई बात नहीं बेटा, अब आप जाओ। और ये लो, ये खा लेना। श्वेता, प्लीज कुछ कीजिए। मैं अपनी मुझसे के बिना मर जाऊंगी मैं। प्लीज कुछ कीजिए। जब मरने पे बात आ जाए ना, तो मरने से बेहतर है मार डालना। मतलब? चलो मेरे साथ। कहाँ? मतलब समझाती हूँ। श्वेता, ये आप मुझे कहाँ ले आए हो? भरोसा रखो मुझ पे। तुमने कहा था ना कुछ करने को, वही करने जा रही हूँ। मिलना है, कुछ काम है।
मेरा स्कूल भी ऐसे ही था। सोच क्या रही है? गन उठा। सिर्फ सोचने से मुसीबतें हल नहीं होती आरती, जिंदगी की लगाम अपने हाथ में लेनी पड़ती है। उठा गन। जब उनके हाथ नहीं कांपे एक छोटी सी बच्ची के भविष्य के साथ खेलते हुए, तो तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? उठा गन आरती। उठाने में इतना पसीना छूट रहा है, चलाने में तो पता नहीं क्या करोगी। आरती, ये वक्त पीछे हटने का नहीं है, आगे बढ़कर सामना करने का है। आगे बढ़ और निशाना लगा, ताकि तेरी मुस्कान जिंदगी में आगे बढ़ पाए। Go to page number 14. सब लोगों ने निकाला? यस सर। आरती, निशाना लगा। ये कहां से पकड़ के लाई हो? चिंटी भी मारी है इन्होंने अभी तक? गोली मारने से पहले इनकी खुद की जान निकल जाएगी। इसकी जान तो इसकी बेटी में है, और अपनी बेटी के लिए हर एक माँ मजबूर हो सकती है और लड़ भी सकती है। आरती, गोली चला और दिखा दे सबको कि जब एक मजबूर औरत अपने में आती है ना, तो कुछ भी कर सकती है। दिखा दे, जो हाथ पैरों में घुंघरू बांधते हैं ना, वही हाथ अपनी बेटी के लिए हथियार भी उठा सकते हैं। ये सवाल तेरी हिम्मत का नहीं, तेरी बेटी की जिंदगी का है आरती। गोली चला, चला गोली। अम्मा, मैं अपनी बेटी को लेने आ रही हूँ।